फ्रेंड्स, अभी जो मैंने वाइट ब्लाउज़ का इसके पहले का वीडियो जो डाला है उसमें वो ब्लाउज़ में मैंने इस टाइप से डिज़ाइन सेट किया है। इम्प्रॉम्प्टू वर्क है, कुछ मार्किंग नहीं किया है, ड्राइंग नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, सिर्फ मैं डायरेक्टली इसके ऊपर ब्लाउज़ के ऊपर कर रही हूँ। अभी मटेरियल जो यूज़ किया है वो मैं पहले आपको बता दूँ। इस टाइप का राउंड सीक्वेंस रोज़ गोल्ड कलर का एंकर का पर्ल कॉटन का थ्रेड यूज़ किया है अटैच करने के लिए। फिर इस टाइप की देवदास वाइट सीक्वेंस, फिर इस टाइप के बीड्स और ये सीक्वेंस है डिफरेंट टाइप का, पत्तियां है, सो यू कैन सी। एंड ये वाइट मोती की पर्ल की लाइन है जो क्वालिटी वाइज गुड है। ये बीड्स मीन्स ज्वेलरी में यूज़ होती है उस टाइप का बीड्स मैंने यूज़ किया है। तो नाउ यू कैन सी, मैं एक बना के आपको दिखाती हूँ कैसे किया है। अभी देखिए, मैंने कुछ मार्किंग नहीं किया है तो मैं कैसे काउंट करती हूँ। देखो, ये दोनों के बीच में 3 फिंगर का गैपिंग है, तो वही गैपिंग से मैं यहाँ पर ऐसे मार्किंग करूँगी, 3 फिंगर रखूँगी और अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर। तो यहाँ से मैं नीचे से नीडल को निकालूंगी। मैंने पर्ल कॉटन का सिंगल तार लिया है, वो ट्विस्टेड थ्रेड है पर्ल कॉटन का, वैसे तो 3 उंगली के जितना डिफरेंस है। अभी सबसे पहले मैं ये सीक्वेंस लूँगी, ये डालूँगी, फिर उसके ऊपर ये दूसरा सीक्वेंस बोलो जो भी बोलो, इस टाइप का पत्ती रोज गोल्ड कलर का है, उसको दोनों को मैंने इस तरह से इस तरह से रखा है। थोड़ा आपको क्लियरली दिखे, देखिए इस तरह से दोनों सीक्वेंस ये पत्तियां रखी है और यहाँ पर नीचे डाल दूंगी। यहाँ पर एक नॉट आ गया है, 1 मिनट में पहले कट कर लूँ। वापिस सेम होल से थोड़ा सा now you can see properly, sorry। इस तरह से मैं करूँगी। देखिए, यहाँ से मैंने वापिस निकाला और ये जो दोनों पत्तियां है उसके अंदर से वापिस मैं नीडल को निकालूंगी। दोनों पत्तियों के अंदर से मैंने नीडल को निकाल दिया इस तरह से और 2 टाइम्स लॉक कर दूंगी। तो ये अटैच किया है। फिर उसको जो ब्रॉडनेस में मुझे चाहिए वो ब्रॉडनेस में मैंने रखा, फिर डायरेक्टली थ्रेड यहाँ पर लेके गई और इसके अंदर से यहाँ से निकाला ऐसे और यहाँ पर डाल दिया। अभी देखिए, जनरली कैसा होता है, ये सब मटेरियल मेरे पास घर पे रहता है, तो कभी मैं बाहर जाती हूँ परचेस करने को, तो जो चीज़ मुझे पसंद आती है मैं ला के रख देती हूँ। तो जब मुझे ऑर्डर आता है या कुछ काम करने का रहता है, तो जो मेरे पास अवेलेबल होता है उसमें से ही मैं क्लाइंट को काम करके देती हूँ। हाँ, कुछ पर्टिकुलर उनकी रिक्वायरमेंट है तो वो मैं लाना पड़ता है, अदरवाइज सुई लग गया। वाइट ब्लाउज है, अभी निडल लगा तो ध्यान रखना पड़ता है कि फिंगर में कुछ खून ना निकले। समझो खून निकला तो ब्लाउज में लग जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है।
तो जो घर में था उसमें से ही मैं ये कर रही हूँ, मार्केट से कुछ भी परचेस नहीं किया है। यहाँ पर मैंने 2 टाइम लॉक किया है। फिर इसके बीच में से थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के, क्योंकि सीक्वेंस को स्पेस चाहिए, तो वहां पर मैंने ये फ्लावर शेप का देवदास वाइट सीक्वेंस लिया है और उसके ऊपर ये स्क्वायर वाला बीड डाला और वापस ये सीक्वेंस के अंदर मैंने इसको डाल दिया। दोनों तार जमा हो गए तो मैं उसको अलग करना पड़ेगा। ठीक है, उसको जोर से खींचना पड़ता है और स्क्वायर पीस है तो थोड़ा सेट करना पड़ता है। तो ये मैंने इस तरह से सेट किया। फिर इसके बाजू में से मैंने निकाला। अभी ये जो राउंड शेप का सीक्वेंस है उसको भी स्पेस चाहिए, तो ये जो मैंने निकाला है ना धागा, वो सीक्वेंस का सेंटर पार्ट उधर आना चाहिए, तो ही वो सेट होता है, नहीं तो ओवरलैप हो जाएगा, ये सीक्वेंस उसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। फिर उसके अंदर पहले मैं स्क्वायर वाला और फिर राउंड वाला, सॉरी गिर गया, ठीक है। और मैं वन साइड पे ऐसे, ये मुझे अप्रोक्स में टेंटेटिवली 3-3 उंगलियों का नाप लेती हूँ इधर से, फिर लास्ट में एक इधर आएगा। तो ऐसे रैंडम, कभी कभी स्पेस कम ज्यादा भी एडजस्ट करना पड़ता है। तो समझो आगे नहीं हुआ तो यहाँ का मैं थोड़ा नजदीक लूंगी और फिर ये आ जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ से निकाला, वापिस ये राउंड वाला सीक्वेंस डाला, उसके अंदर से मुझे पहले स्क्वायर फिर राउंड बीट्स लगाया। और ये मैंने एंकर का पर्ल कॉटन क्यों लिया है, मैं सिलाई का धागे से भी ये कर सकती थी। एक तो ये धागे का थोड़ा शाइन होता है, सेकंड थिंग बहुत मजबूत होता है, 2 प्लायर धागा है, तो इससे काम भी अच्छा लगता है, फिनिशिंग भी अच्छा आता है। और यहाँ पर वो धागा दिखता है तो वो खराब नहीं लगता है। अभी मैं फ्लावर शेप का सीक्वेंस लूंगी, ये देखिए ऐसे। अभी देखो थोड़ा सा ये सीक्वेंस मेरे से थोड़ा आगे की तरफ हो गया है, तो अभी मैं क्या करूंगी, जब व्हाइट बीड डालूंगी, व्हाइट बीड छोटा राउंड वाला डाला, तो जब मैं इसके अंदर वापस डालूंगी तो मैं थोड़ा सा उसको सेम होल में नहीं आगे की तरफ कर लूंगी, तो जो मेरा सीक्वेंस आगे हो गया था तो वो सेट हो गया इस तरह से। आई होप कि आपको ये समझा हो। और पीछे से देखिए इस तरह से आएगा, लेकिन दे कम टू नो, मैं जनरली प्रीफर करती हूँ सिले हुए कपड़े पे, क्योंकि ये सब चीज़ें मार्किंग में कभी कभी गलती हो जाती है, हाथ का काम है। तो प्लेन कपड़े पे भी मैं करती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें मैंने सिले हुए ब्लाउज पे ही किया है। 2 बार लॉक कर लेती हूँ तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको समझा होगा विदाउट ट्रेसिंग, विदाउट एनी ड्राइंग कैसे काम करते हैं। डिस्टेंस में कभी 19-20 आगे पीछे हो जाता है, बट इट्स ओके, इट्स अ हैंडमेड, सो वी हैव टू क्लाइंट ऑल्सो अंडरस्टैंड। तो आई होप कि वो सबको पता चला हो कि मैं कैसे सेटिंग करती हूँ। अभी मैं जस्ट आपको दिखा देती हूँ कि ये एक आ जाएगा और यहाँ पर इस तरह से दूसरा रैंडम रैंडम रख के ही बता रही हूँ। तो मेरा 2 पत्तियां आराम से आ जाएगी, इसको थोड़ा सा इस तरह से करेंगे तो
ब्लाउज में वन साइड का खत्म होगा फिर सेकंड साइड करूंगी मैं। ओके, बाय एवरीवन।